शिवाय। भक्तों, आज हमारे पास एक भैया जी का राजस्थान से है, उनका नाम उनने बताने के लिए मना करा है। वो कह रहे हैं कि पंडित जी, ब्राह्मण को दक्षिणा क्यों देनी चाहिए और अगर ना दे तो क्या होगा। उनका ऐसा कहना है कि ना दे तो क्या होगा। तो हमने कहा देखो, हम अपने मन से तो बताएंगे नहीं, जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है वो बताएंगे। देखो, यहाँ लिखा है कि मुहूर्ते समतीते तु, मुहूर्ते समतीते तु भवे छत गुणा चसा, त्रिरात्रे तद्दश गुणा सप्ताहे द्विगुणो मता। कहा है कि यदि आप ब्राह्मण से, ज्योतिषी से कुछ पूछते भी हैं, आप यज्ञ हवन पूजन पाठ इत्यादि तो कराते हैं, पर यदि ब्राह्मण से, ज्योतिषी से कुछ पूछते भी हैं तो उसकी दक्षिणा उसे तुरंत ही दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए? क्योंकि मुहूर्ते समतीते तु, मतलब अगर उसके आपने पूछा या किसी ज्योतिषी से पूछा, वही चलो ये भी ठीक है पूछा, और आपने कभी कोई अनुष्ठान करवाया, हवन करवाया, इसके 24 मिनट तक यदि आप उसको दक्षिणा नहीं देते तो वो कितनी हो जाती है? वो दक्षिणा अंतर, उसके 24 मिनट के अंतर में यदि आप वो दक्षिणा नहीं देते हैं, अन्यथा वो दक्षिणा कितनी हो जाती है? 100 गुना अधिक आपको उससे देनी है ना। और त्रिरात्रे तब 10 गुणा, अगर 3 दिन और 3 रात निकल जाए तो वही तब 10 गुणा हो जाती, मतलब 100 का भी 10 गुणा, मतलब 1000 गुना बढ़ जाती है। सप्ताहे, और यदि अगर सप्ताह निकल जाए और महीना निकल जाए तो वह दक्षिणा 1,00,000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब घटती नहीं है, बढ़ जाती। और यदि 1 संवत्सर यानी 1 साल निकल जाए उस अनुष्ठान को और किसी यजमान ने ब्राह्मण की दक्षिणा ना दी हो तो वो कितनी हो जाती है? वो 3 करोड़ गुना अधिक दक्षिणा उसको, यजमान को देनी रहती है। ये तो हो गई कि अगर मान लो आप लेट दक्षिणा देंगे, मतलब नहीं देंगे, पर आप कितना लेट देंगे तो क्या होगा, कितनी, अगर आपको उसका कर्ज उतारना, आपको ऋण उतारना है ब्राह्मण का, पूजन का पूरा फल चाहिए, तो ये दक्षिणा आपको देनी है, इतनी इतनी देनी है, ये शास्त्रों में लिखा है। और फिर कह रहे हैं कि अगर यजमान ना दे तो फिर कई बार होते हैं लोग, उन भैया का भी यही कहना है कि अगर ना दे तो सुनिएगा, कर्मं तद्यजमानानां सर्वच्च निष्फलं भवेत्। जो यजमान ऐसा करता है, जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, उसके किए हुए सारे अनुष्ठान, कर्मं तद्यजमानानां, उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। वो दान करे, बाद में अगर किसी एक ब्राह्मण की आप दक्षिणा भी खा लेते हैं, उसकी दक्षिणा नहीं देते, तो फिर आप भले ही कितना ही सत्कर्म करें, सर्वं निष्फलम भवेत्, सभी निष्फल हो जाते हैं, आपको फिर फल देने वाले नहीं है। और तो और स ब्रह्मस्वापहारी च न कर्मा और सुचिर नरः, और उसको ब्रह्म हत्या का पाप भी लग जाता है। ना देने से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप अगर यदि किसी की दक्षिणा ना दे, किसी ब्राह्मण की, ज्योतिषी की अगर किसी की दक्षिणा आप नहीं देंगे तो आपको उस दक्षिणा के, अगर देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दे। और हम तो ये कहते हैं कि आप जितने जल्दी कर्जे से मुक्त हो उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि यदि, और चाणक्य नीति में भी चाणक्य ने कहा है कि यदि आप किसी ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं देते तो ब्राह्मण के बोले हुए मंत्र, बोले हुए शब्द, वो आपको फायदा देने की जगह नुकसान करते हैं। वो आपको जैसे फूलों की माला आपके गले में आके डलनी चाहिए, वैसे ही वो तीर बन जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई यजमान ब्राह्मण की दक्षिणा ना दे तो उसको क्या फल भोगना पड़ेगा कि उसको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है, किसी ब्राह्मण की आपने हत्या कर दी हो, ऐसा पाप मात्र दक्षिणा ना देने से ही लगता है। यदि ना दे तो ऐसा होता है। हव्य कर्म का भी उसको कोई भी फल नहीं मिलता, और तो और उसके पितरों जो वो कर्म करता है, ना तो पितरों को मिलता है ना देवताओं को मिलता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। और इसी के लिए एक छोटा सा, एक ज्योतिषी का हमने एक वीडियो बनवाया है, उसको आप देखें, राजस्थानी में ही है। इसलिए है क्योंकि उनको खास प्रॉब्लम थी इस चीज से
को खास समस्या थी, तो हमने उसको राजस्थानी में ही बनवाया। आगे ये वीडियो आपको बहुत मजेदार और एक सीख दे के जाएगा। और ब्राह्मण किसी की दक्षिणा का मोहताज नहीं है, वो भगवान की सेवा करता है, तो उसको कोई तुम देने वाले नहीं हो। वो अपने आप स्वयं अपने दम पर जो भी करता है अपने दम पर करता है। उसकी विद्या, उसकी तपस्या इतनी होती है कि जो तुम्हारे बच्चे जीवन भर करते हैं वो सिर्फ मात्र 3-4 साल 5 साल में करता है। चलो अरे पंडित जी क्या बात है, 2 फोन कर लिया था ने, मुहूर्त बताओगे नहीं जल्दी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बेटा एकदम ही भूली लाग गई। अब बार 2 मिनट के मैंने देख तने वो इंग्लिश में कह जू बैक कॉल करूं। हाँ तो जल्दी करो थोड़ो। हाँ बेटा, राधे राधे। अरे पंडित जी वो बर्तन मांस तो आग तो हो गयो, और तीसरो फोन है थे मुहूर्त को बता शो। मरतेरी ने 3 फोन हो गया के बेटा? ओहो, मैं देखो बुढ़ापा का मैंने खाली बाल ही दौड़ा हुआ है, वो तो यादाश्त के मैंने और सांगो पांग फर्क पड़ने लग रही है। हाँ तो बस बेटा मैं को बोलू नहीं, अब वो देख 2 मिनट के मैं देखूं और वो मारवाड़ी में कह जू चट मांगनी और पट पिया। हाँ थारा फोन नहीं एडी को जल्दी करिया। हाँ ठीक है बेटा, राधे राधे। अरे पंडित जी इन घर में गालन को मुहूर्त बताओ, 3 दिन हो गया बाहर लिया घूमू, कहाँ तो उत्तर दे दू ताकि इन पासों बेच दूं। अरे नहीं बेटा यार, बा के बताऊं, मन तो बा लागी यार, बा हुआ नहीं। के लागी? अरे भाई यार ते तेरे भी घरू निकलता ही बा पतली सी गली के मैंने भाई काकी रहनी है। बुल्ली काकी? बुली लागी यार। बेटा लागी जी की लागी छोड़ तू, बाकी वो मैं तने 2 मिनट में देख गया और वो संस्कृत में कह जो देखम दिखामी फोनम करतम। हाँ देखो देखो जल्दी करिया। हाँ ठीक है बेटा, राधे राधे। हाँ अरे पंडित जी क्या बात होगी, 2 दिन हो गए थे मैंने मुहूर्त कौन बता रहे हो, घर की दिरानी कहे जब मशीन ना लगे थी रोटी पौन वाली तो मैं रोटी कौन गालू, और 2 दिन से भूखो बैठी हूँ, तो मैंने मुहूर्त बता दो फटाफट, जब मर गया तो तारा बचाऊं लो मैं। बाकी आपने एक बात बताऊं, थे कोई सही मुहूर्त तो लुगाई लिया होता नहीं तो आज आपने रोटी पाने वाली मशीन को लानी पड़ती नहीं। बाकी अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बीटम तो मैं कह थोड़ा भूल गयो। बाकी अब मैं 2 मिनट में देख के वो गुजराती में कह दिया हूँ हणी देखू छू और काना फूस यंत्रा करू छू। हाँ ठीक है, राधे राधे। अरे तो जल्दी करो पंडित जी। अब एक लारे एक फोन आ रहा है, धन्ना धन इंग पापो काटना पड़ी मना। अब को आवे नहीं एक ही फोन, अब की आई तो माया जी की भाई बेटी बापी कह दी द नंबर इज कॉल इज स्विच ऑफ। लटकती हुई पिंगल वर्ण जटाओं के सहित थोड़ी देर बाद करो क्षमा करो मैंने चित्त में। पंडित जी चाहो क्यों थान फोन बंद क्यों आ रहे इतनी देर में? अरे बेटा पंडित जी क्या बात है, मैं तो हर छोटो मोटो काम थाने पूछ रही करा और थे फोन स्विच ऑफ कर बैठ गया। पंडित जी मैं छोटा मोटा रोड़ा मान लूंगा ना, ताना मुहूर्त पूछ के करा और थे जी का फोन बंद करके बैठे हो। पंडित जी फोन बंद पड़ियो, खोलो क्यों, कौन 3 दिन हो गए इन बार लिया घूमू, मुहूर्त बताओ इन घर में कर लूं। अरे तेरे के पिकअप होती तो तू पिकअप लेर में पड़ जाओ तो। ओहो पंडित जी थे तो सगड़ा नहीं परेशान एक्सप्रेस में चढ़ा रखे हो। अरे पंडित जी रोड़ो के मुहूर्त क्यों नहीं बता रहे हो, जनता परेशान होने लग रही है नहीं? हाँ चलो थे बेड़ा और आई गया तो थाने बता दूं कि मुहूर्त देखने वास्ते टीपणो खोलना पड़े और इन्हें पाछो बंद कटी टाइमिंग बिचाड़े दक्षिणा रखनी होवे जिकी सु मेरो घर चाले जिको अबार रुको पड़वे, क्यों कि पूरो शहर मेरो सेंदो मेंदो है थार लीजिया सगड़ा फोन माते मुहूर्त लगन पूछ लवे और टीपणो बेचारो जिया खुले भी पाछो बंद हो जाए। अरे पैसा लगे हर कामरा जिका थे लगा नहीं रहे हो, इन वास्ते मैं बता नहीं रही हूँ। मैं तो डर गई।
अरे मानी थारो सेंदो हूँ, थारो जानेकार हूँ, थारो बायलो हूँ, थारी गली को हूँ, तो हूँ कोई पहाड़ा पर थोड़ी बैठे हूँ जिको मारे खर्चो कौन लागे। अरे हमारे भी तो घर है, परिवार है, छोटा छोटा बच्चा है, तो थारो फर्ज बने कि मन मेरे काम की दक्षिणा दी जावे। पर नहीं, थार तो पंडित जी सेंदा है, थार तो काम फोन माता हो जैसी नन ठेके में दो दक्षिणा पंडित जी ने है। अरे थारे जी संग वजह से नहीं मैं किंग सागी बायला गालनो डरन लाग गयो, किंग सागी जान पहचान करतो डरन लाग गयो। अरे कड़वी है पर सत्य है, कथे कठे भी जाओ की भी लाओ, थाने बिता ही रुपया देना पड़ा जितना अगलो कव है। एकमात्र मैं हाँ जिका यजमान पर छोड़ा कि जी आप रो मन होया बे दे दो। अरे घर में थारा ब्याह मंडनी जिथे बाजार गए मैंने एकदम खुला पैसा बांटो और मार प्रवेश करता ही इन्हें तो मां लाग जाए। खुला पैसा करा ले पंडित जी आने वाला है, इन्हें बापू अरे खुला सिक्का लिए अरे पंडित जी आने वाला है। क्यों भाई बाने तो थे कहो कि ना 1000-2000 गिफ्ट में ले लिया बस काम बढ़िया करया। क्यों मैं काम हड़को करा के जिको थे माने लास्ट मैंने टिको काट दी टाइम। एक तो वो पूरे जगत का मैंने घुमड़ो सूट जिको लिया टेको, बिंग ऊपर वो लाल तोड़ो कपड़ो, बिंग ऊपर बे लाइन वाली चपला और फिर 1 किलो मिठाई की डब्बी और फिर बिंग ऊपर 500 को नोट और लियो पंडित जी। और ऊपर आ बड़को पंडित जी खुश तो नहीं। अरे इसको के दियो देखो तो सही जिको मैंने पूछो कि पंडित जी खुश तो नहीं। पर मैं भी ने भी पर बुरी इच्छा मान गए, यजमान की कृपा मान गए, माथे का लगार चुचकार घर ले रवा। पर इनो मतलब वो कते को नहीं कथे मैंने हड़का में ले लो। टेंट डीजे हलवाई सटालना ए ब्याग मैंने जितना भी थे ते अंदर करो नहीं आ सब के बिना फेरा हो सके, पर पंडित जी बिना फेरा को वे नहीं। ये वास्ते मैं अगर मारो हक यजमान पर छोड़े है तो यजमान सु भी हाथ जोड़ विनती है कृपया करके अपना डोल ने दिखावे। देखो बुरो ना मान्या, आज बात इतनी बढ़ गई जद कह रही हूँ। सही बात है पंडित जी, इतनी तो मैं कभी सोची कौन। हाँ बात तो सही है, सोची कौन नहीं। हाँ बात तो सही है। अब हर काम में पंडित जी थाने भी भारी मानशा हड़के में कौन लेवानी। हाँ पंडित जी कौन लेवा। हाँ पंडित जी। पर हर छोटे छोटे काम आई जब तो कोनी नहीं टीपने में दक्षिणा रखने वास्ते जब फोन पर पूछना पड़े। हाँ पंडित जी आप भी बात सही है। हाँ अब भी सही बात है पंडित जी। हाँ तो मेरो टीपणो इतो होशियार को नहीं बोलो है तो बुढ़ावे नहीं जाए भूल जावे थे। फोन करने पहला मैंने ऑनलाइन दक्षिणा भेजा करो, बिंगा बाद ही फोन करया करो। मारो टीपणो है जिको भी डब्बी रखन नहीं रहे जिको बोले करे नहीं 101 रुपए प्राप्त हुए। फिर वो टीपणो खोल रहा आपने बता देसू और आपकी ऑनलाइन राशि ने केस में बदल भी टीपणा में गाल रख देसू। अरे सुविधा सारी है बस नीत होनी चाहिए। बात तो सही है। हाँ सही बात है पंडित जी। तो अब आ जाओ जगह जगह पूछो मैं मुहूर्त बता दूं। तो पंडित जी पैसा में लाया को नहीं ना हमारे मोबाइल में। अरे पंडित हूँ, यजमान को मन देखूं धन को देखूं नहीं। आ जाओ। ऐसी ही और जानकारी के लिए शास्त्रोचित बातें जानने के लिए और अपने मन के प्रश्न रखने के लिए आप हमारे चैनल की आप सदस्यता लें, मतलब सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में जानते हैं आजकल लोग हिंदी को क्या सब लोग भूल चुके हैं, इसलिए हम इंग्लिश में कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें। और ऐसी आप कोई भी जानकारी या फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम अपने मन से बताएंगे तो कहेंगे कि चलो पंडित जी ने अपने मन से बताया, पर नहीं हम जो लिखा हुआ है वो बताएंगे ताकि आपको भी कल से ये कहने का नहीं मिले कि नहीं पंडित जी ने, वैसे तो हमारा कोई भी कह देता, पर नहीं हम शास्त्रोचित बात कहेंगे आपसे, जो लिखा है श्लोक सहित बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो ब्राह्मणों से द्वेष रखते हो,
वैसे हिंदू धर्म में सभी वर्ण समान हैं, भागवत ने भी कहा। क्योंकि गीता भी कहती है कि मनुष्य अपने कर्म से ही वर्णों में विभाजित किया गया है। जो कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही बुलाना चाहिए। जो ब्राह्मण की तरह कर्म करता है वो ब्राह्मण ही होता है। शरीर से ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कर्मों से भी ब्राह्मण होना जरूरी है। और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, जो ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, उनके पास ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। और जो कहते हैं कि पंडित लोग कुछ करते नहीं है, उनका पूजन में कुछ लगता नहीं है, और वो ऐसे